दोस्तों आज देखने वाले जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रैक्सिमा सेंटोरी, दूसरा है बर्नार्ड, तीसरा है नेबुला, तीसरा है सीरियम। यदि जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए हिंट देते हैं आपको। एक थ्योरी के हिसाब से रात्रि के समय में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? सीरियस होता है। ठीक है, कौन सा होता है? सीरियस। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ठीक है, जो उसका समय लगता है उसको कहते क्या है? ठीक, तो पहला है एक पारसेक, दूसरा है एक सौरवर्ष, तीसरा है मतलब ब्रह्मांड वर्ष, या एक प्रकाश वर्ष। जानते हो तो नीचे बता दीजिए कमेंट करके। तो इसकी थोड़ा थ्योरी देखें। थ्योरी यह है कि मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। कहाँ से? मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की औसत दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, और आगे है कि सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। कितने की? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। ठीक, आगे है सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने? 25 करोड़ साल लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? कहते हैं मतलब ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी। अगला है डी। जानते हो तो नीचे बता दीजिए। तो चलिए इसकी थोड़ा थ्योरी देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह। क्या है? उपग्रह। शुक्र एवं पृथ्वी क्या है? मतलब ग्रह है। क्या है? प्लैनेट है। तथा सूर्य ही एकमात्र तारा है। ठीक है, सूर्य एकमात्र क्या है? तारा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन सौर परिवार में नहीं होता है? पहला उल्का, दूसरा तारे, तीसरा चंद्रमा, चौथा क्षुद्र ग्रह। तो नीचे देखिए इसकी थ्योरी। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? मतलब ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कौन कौन? मतलब ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौरमंडल कहलाते हैं। सौरमंडल का मुखिया क्या कौन है? सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है, तो तारे सौरमंडल में नहीं होते। तारे जो है ना सौरमंडल में नहीं होते, और सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। और तारे कहाँ है? तारे सौरमंडल में नहीं होते। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तारे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सौर परिवार में नहीं आता? कौन सौर परिवार में नहीं आता है? तो तारे नहीं आते। ठीक है, अगला है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो पहला 71%, दूसरा 61%, तीसरा है 75% और चौथा 54%। तो देखते हैं इसकी थ्योरी थोड़ा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सूर्य के कुल मास का 70.6% हाइड्रोजन तथा 27.4% क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम है। ठीक है, तो जबकि 2% अन्य रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य के कुल मास का 70.6% हाइड्रोजन, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक, और इसके बाद क्या है? हीलियम 27, और इसके बाद जो भी है कितने हैं? 2% है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 71। क्वेश्चन कह रहा था सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71। ठीक है, अगला है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? कोरोमंडल, थर्मोमंडल, कोरोना या प्रकाश मंडल। तो थ्योरी देखते हैं। सूर्य की बाह्य परत संवहनीय मेखला की सतह यानी कि प्रकाश मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। और इसी में जो सौर गैसों के ऊपर व नीचे गिरने की घटना होती है, इसी में ही ये सौर गैसों के ऊपर व नीचे गिरने की घटना होती है। यह मंडल कुछ 100 मील दूर है। यह मंडल
ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही दूर में है। आगे देखते हैं, इसी पर फौर कलंक होते हैं। वही कहते हैं फौर कलंक कहाँ होते हैं, तो मतलब ब्रह्मांड में ही होते हैं। फिर तो इसी पर सौर कलंक होते, जबकि कोरोना वायुमंडल का सबसे ऊपरी व बाहरी आवरण है। ठीक है, तो आंसर भी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो जब में सूर्य ग्रहण होता है तभी दिखाई देता है। कौन वाला? पूर्ण वाला। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? प्रकाश मंडल। ठीक है, अगला है सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। बी नंबर में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है, या फिर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चौथा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलने लगते हैं। तो हिंट देखते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। कब आती है? जब सूर्य ग्रहण की स्थिति तब आती है जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो इसीलिए इसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। सूर्य ग्रहण की स्थिति सदैव अमावस्या को होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक फीड में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण बहुत कम पड़ता है, सूर्य ग्रहण बहुत ही कम पड़ता है। तो उसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अगला है, सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य का जो नाभिकीय ईंधन वो क्या है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कण। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सूर्य में 70.6% हाइड्रोजन तथा 27.4% हीलियम उपस्थित होता है। तो इसका जवाब भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगला है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं बताइए। पहला, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र और मंगल। चौथा है, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी और बृहस्पति। बताइए कौन सा होता है? पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पर होते हैं। ये घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में भी पृथ्वी के समान होते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल और ये प्लैनेट पृथ्वी के करीब भी होते हैं। इन प्लैनेटों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक प्लैनेट भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। एक ही बात है। ठीक, तो आंसर भी होगा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है? आंसर होगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। शनि, बृहस्पति, बुध और पृथ्वी। अगला है बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और शनि। अगला है पृथ्वी, बुध, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास है 14,02,796 किलोमीटर का। शनि का व्यास 1,06,60 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है 1,756 किलोमीटर और बुध का व्यास है 4,878 किलोमीटर। तो आंसर भी क्या होगा? ए नंबर का क्या होगा? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। अगला, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो। चूंकि बृहस्पति का धुरी पर परिभ्रमण काल 9 घंटा 50 मिनट होता है, मंगल का परिभ्रमण काल कितना होता है? 1.026 दिन होता है। ठीक है, अगला पृथ्वी का परिभ्रमण काल लगभग 1 दिन तथा प्लूटो का परिभ्रमण काल 6 दिन 9 घंटा तथा 18 मिनट होता है। इसलिए स्पष्ट है कि बृहस्पति सबसे कम समय में धुरी पर चक्कर लगाता है। तो आंसर कौन होगा?